जनूबी पंजाब में गंदम के काश्तकार रुल गए। मुल्तान में किसान सड़कों पर स्टॉल लगाकर गंदम बेचने पर मजबूर। 22 अप्रैल मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद भी गंदम खरीदारी शुरू न हुई। किसान सरकारी रेट 3900 के बजाय 3400 रुपए मन गंदम बेचने लगे हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में गंदम के काश्तकार रुल गए हैं। मुल्तान में किसान सड़कों पर स्टॉल लगाकर गंदम बेचने पर मजबूर हो चुके। 22 अप्रैल मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद भी गंदम खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान सरकारी रेट 3900 के बजाय 3400 रुपए मन गंदम बेचने लगे हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या वजह सामने आई है? 22 अप्रैल भी गुजर गई है, अब क्यों नहीं गंदम जो है वो फरोख्त की जा रही? रमा साल अगर बात की जाए तो गंदम के काश्तकारों के साथ जो एक रवैया हुकूमत पंजाब की जानब से इख्तियार किया जा रहा है वो नाकाबिले बियां है क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार हुकूमत पंजाब की जानब से नई पॉलिसी वज़ा की गई थी, जिसके तहत महकमा खुराक फूड डिपार्टमेंट की जानब से जो गंदम खरीदारी का आगाज़ किया जाना था वो 22 अप्रैल को किया जाना था। और इस बार जो पॉलिसी का जो तब्दीली की गई थी, जो इस बार जो बारदाने की तकसीम का जो अमल था वो बजरिया ऐप के जरिए ऑनलाइन स्क्रूटनिंग का अमल जारी होना था। अब इसमें अगर बात की जाए तो 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये डेट थी जिसमें जो गंदम के काश्तकार जो है बाकायदा तौर पर बारदाना ऐप के जरिए अपना इंदराज करवा सकते थे। उसके बाद जो है 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल की जो तारीख थी, ये वो तारीख थी जिस दौरान जो जितनी भी तमाम तर दरखास्तें ऑनलाइन ऐप के जरिए मौसूल होने की उसकी स्क्रूटनिंग की जानी, उसकी स्क्रूटनिंग के बाद उसकी जो जांच पड़ताल के बाद इकदाम के जाने थे। क्योंकि हुकूमत जानते इस बार जो मेरिट जो रखा गया था कि जो 6 एकड़ वाला जो काश्तकार है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए उसको जो 6 जो बोरी है वो दी जानी थी और जो हुकूमत की जानब से खरीदारी उसके बाद आगाज होना था। 19 से लेकर 22 की तारीख जो थी ये खासी अहमियत की हामिल थी कि 19 अप्रैल 12 बजे के बाद से जो दरखास्तें मौसूल होनी थी ऑनलाइन, उनकी स्क्रूटनिंग के बाद से उसमें जो अहल और जो नाअहल काश्तकार हैं उनकी लिस्टें आवेजा किए जा रही थी। ताहम यहीं से मामला जो है ताखीर का और तवातुल का शिकार होता चला जा रहा है। अगर बात करें तो ये अब 22 तारीख के बाद से इतना अर्सा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक जो स्क्रूटनिंग की लिस्टें हैं और जो उसके बाद 19 तारीख के बाद से ऐसे काश्तकार जो कि बारदाने के लिए अहल तो उनको बजरिया टैक्स जो कंफर्मेशन है वो टैक्स मैसेज पहुंचना था, लेकिन अभी तक जो है 5 दिन से ज़ायद का अर्सा गुजर जाने के बाद भी जिसकी टैक्स मैसेज है वो नहीं मिल सका है। जिसके पेश अगर बात करें तो महकमा खुराक की जानिब से मुल्तान डिवीज़न में जो PR सेंटर बनाया गया है, उनको खरीदारी मराकज़ जो बनाया गया है, वहाँ पर ऐसे काश्तकारों की लिस्ट तो अवेजा है जो कि अहल है, लेकिन अब जब उनको टैक्स मौसूल होगा जो कि इस बात की तस्दीक करेगा कि वो अहल हो चुके हैं, तो वो उस टैक्स मैसेज को लेकर जाएंगे बारदाना सेंटर पर और फिर उनको जो बारदाना है वो मिलेगा। लेकिन अब ये मामला जो है तभी से इल्तवा का इशारा होता चला आ रहा है और आज जो है हफ्ता से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक जो ना काश्तकारों को टैक्स मैसेज वसूल हुआ है, जिसकी वजह से मामला ये है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तो गंदम को जो सरकारी रेट है वो 3900 मुकर्रर किया गया। लेकिन अब मैं जहाँ मौजूद हूँ मुल्तान की शाहरा बिलाल चौक है और जहाँ पर गंदम के काश्तकार मजबूर होकर जो है सड़कों पर ओपन मार्केट में गंदम जो है बेचे। अगर मुल्तान में बात की जाए ओपन मार्केट के हवाले से मुल्तान में गंदम की जो कीमत है एक तरफ जहाँ सरकारी रेट 3900 तो ओपन मार्केट में गंदम जो है कहीं 3000, 3500, 3400 यानी कि मनमर्जी के रेट में जो काश्तकार बेचे। जहाँ मैं मौजूद हूँ इस ये पर जो है गंदम जो है बेची जा रही है, तो यहाँ पर इस जो काश्तकार जिन्होंने नीचे लगाया हुआ है उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि वो अपनी गंदम कितने बेच रहे हैं। बताइएगा कि इस हिसाब से गंदम बेच रहे हैं आप? 3000-3200 में लगा रहे हैं। ये बताएगा हुकूमत तो नहीं खरीद रही, तो ये नुकसान नहीं हो रहा आपको? 3900 की बजाय 3200 बेच रहे हैं। नुकसान से ज़ाहिर है आपके सामने नुकसान ही हो रहा है हमारा, और जो अगली फसल बीजनी है उसके पैसे नहीं है, इस वजह से ले आए हैं। उधर हुकूमत जो है हमें बारदाना भी नहीं दे रही, कोई पूछने वाला भी नहीं है। किसान तो बेचारा मर गया ना। अब 2000 रुपया घंटा बोर और बिजली पड़ रही है हमें, 16,000 की हमने DAP खरीद कर इसमें बीजी है। क्या करें, कोई पूछने वाला होता है जो ठीक है भाई। पिछले साल 4000 रेट था, इस साल एक तो 3900 रेट कम किए, ऊपर से आप 3200 बेच रहे हैं। क्या लगता है अंदर दिन अगला साल कैसे गुजारोगे? मुश्किल नहीं होगी? बहुत मुश्किल है जी, आपके ज़हर सामने मुश्किल ही है। क्या करेंगे, किसान मर गए, किसान के पल्ले कुछ नहीं। ये हुकूमत वाले जो है ना बड़े बड़े दावे करते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इमरान खान वो कहते थे जी इतने नौकरी, अब ये आ गया, सबका ये किया। कि बिल आखिर थक हार के जो ओपन मार्केट में जो गंदम बेच रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर रश लगा हुआ है क्योंकि सस्ते में गंदम मिल रही है, कीमत कम है, काश्तकार खासे परेशान है। हुकूमत का सरकारी रेट तो 3900 है,
لیکن جو کاشتکار ہے تنگ آ کر اپنی جو گندم ہے وہ جو اس طرح اوپن مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔ ملتان میں اگر بات کی جائے تو بلال چوک، چنگی نمبر 9، رشید آباد، یہ تمام تر ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو گندم کے کاشتکار جو ہے اپنی جو فصل، گندم کی تیار فصل ہے، اس کو سڑکوں پر لا کر بیچ رہے ہیں۔ اگر بات کریں موسمی صورتحال سے بات کی جائے تو ان دنوں میں خاص طور ملتان سے گردنواں میں ہلکی پھلکی بارشیں بھی ہو رہی ہے، تو اس موسمی صورتحال میں خاص طور پر جو گندم کی فصل ہے، اگر وہ ایسے کاشتکار جنہوں نے لیٹ سوئنگ کی تھی تو اگر وہ اس کی برداشت نہیں کرتے تب بھی فصل کو نقصان ہے نمی آ جانے پر۔ اور اگر فصل کے کٹائی کے بعد، تھریشر لگانے کے بعد اگر فصل کو سٹور کرتے ہیں تب بھی نمی آنے کا نقصان ہے۔ تو اس تمام تر نقصان سے بچنے کے لیے کاشتکار بالآخر کم قیمت پہ صحیح ملتان میں سڑکوں پر گندم جو اپنی بیچ رہے ہیں۔ تاہم اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا اپنے سعودی عرب کے دورے سے قبل ہی کہ پاسکو کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ پاسکو جو ہے وہ گندم کی خریداری جو ہے وہ شروع کرے گا، جس میں ان کا جو ہدف تھا وہ 1.4 ارب میٹرک ٹن سے بڑھا کر 1.8 کر دیا گیا تھا کہ لیکن اس کے پیش نظر اگر بات کریں ملتان میں جو اس کے اساسا ثمرات ہیں وہ نہیں دکھائی دے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں اور پنجاب میں ملتان میں خاص طور پر جو محکمہ خوراک ہے اس کی جانب سے جو گندم خریداری ہے وہ زیادہ تر کی جاتی ہے، اور کاشتکاروں کو براہ راست باردانہ جو ان دنوں میں عموماً ملنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ 1 اپریل سے یہ معاملہ سارا شروع ہوتا تھا جس میں جو ساری جو صورتحال ہے ان کو باردانہ ملا کرتا تھا، لیکن اب جو دیکھ لیں 1 اپریل کے بعد سے لے کر آج تاریخ کہاں تک پہنچ چکی ہے، 22 اپریل کی ڈیڈ لائن بھی گزر چکی ہے۔ کاشتکار خاصے پریشان، اور بالآخر ملتان میں یہی مناظر ہے کہ کاشتکار جو ہے تنگ آ کر جو اگر بات کریں 3900 کی بجائے 3400 روپے میں بھی، 3200 روپے میں، 3000 روپے میں جیسا ان کا ریٹ مل رہا ہے وہ بیچ رہے ہیں اوپن مارکیٹ میں منوپلی ہے، اور سرکاری ریٹ جب نہیں ہوگا تو ہر بندہ جو ہے اپنے حساب سے گندم بیچے گا۔ اگر بات کریں اس حوالے سے تو کاشتکار خاصے پریشان ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سال خاص طور پر بات کریں ڈی اے پی کی انپٹس کی، جس میں کھادیں ہیں ان کے سپریز ہیں، اسی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہوتا ہے، جس میں اگر بات کی جائے تو ڈی اے پی قیمت میں گزشتہ دنوں میں خاصا اضافہ دیکھنے میں، یوریا کی کھاد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں جو ویڈی سائڈ سپرے ہیں جو گندم پر ضروری ہوتے ہیں ان پر بھی جو کافی حد تک جو اضافہ کیا گیا تھا، کاشتکار خاصے پریشان ہے۔ تو کاشتکار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار ایک طرف جہاں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تھا، ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوا، انپٹس ان کی مہنگی ہوئی، اس کے مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک بار ریٹ بھی سرکاری طور پہ کم تھا، لیکن اس بار جو خریداری ہے وہ بھی نہیں کی جا رہی ہے، تو گندم کے کاشتکار جو خاصے پریشان ہے۔ جی گندم کے کاشتکار خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ علی ریاض ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ علی آپ کا۔ یہاں کو بتا رہے ہیں کسان سرکاری ریٹ 3900 کے بجائے 3400 روپے من گندم بیچنے لگے ہیں۔ پہلے قطاروں میں لگ کر مہنگی کھادیں خریدیں، اب حکومت گندم نہ خرید کر ظلم کر رہی ہے۔ اپریل مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد بھی گندم خریداری جو ہے وہ شروع نہ ہوئی۔ ملتان میں کسان سڑکوں پر اسٹال لگا کر گندم بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب میں گندم کے کاشتکار رول گئے ہیں۔ 22 اپریل مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد بھی گندم خریداری شروع نہ ہو سکی۔ ادھر ملتان میں گندم کی خریداری تعطل کا شکار ہے۔ ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کسان مسائل کا شکار ہیں، گندم نہ خریدی گئی تو کسان اگلی فصل کاشت نہیں کر سکے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید بتائیے گا۔ آج بالکل گندم کی فصل کی کٹائی کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب کسان جو ہے وہ پریشان ہے گندم کی قیمت مناسب قیمت نہ ملنے پر، دوسری جانب سرکاری طور پر بھی ابھی تاحال جو ہے وہ گندم کی خریداری کا عمل شروع نہیں ہو سکا، باردانے کی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس وقت ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب موجود سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کسان کی فصل پک کر تیار ہے مگر کوئی خریدار نہیں؟ جی اس وقت پاکستان کے اندر جو گندم کی کراپ ہے وہ بمپر کراپ ہے، 32 ملین جو ہے وہ اس کی جو ہے نا جی ٹن جو ہے وہ گندم کی پیداوار ایکسپیکٹڈ ہے۔ گورنمنٹ ہمیشہ اس کا سرکاری ریٹ لگاتی ہے، جو کہ اس دفعہ انہوں نے کسان کے لیے 4000 کا پر من کا سرکاری ریٹ لگایا، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے اس لیے خریداری شروع نہیں کی کہ پہلے سے گورنمنٹ کے پاس تقریباً جو ہے 4 لاکھ سے زیادہ جو ہے 40 لاکھ سے زیادہ گندم موجود ہے سٹاک کے اندر، اور اس کے اوپر جو ظلم کیا وہ یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ نے عید سے پہلے تقریباً کوئی 36 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم امپورٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ کسان سے گندم نہیں خریدی جا رہی،
اور لوگ مجبوراً اپنی گندم کو سٹاک بھی نہیں کر سکتے تو مجبوراً بیچ رہے ہیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ عوام کو گندم سستے داموں فروخت ہو رہی ہے، لیکن کسان اس حوالے سے بدحال ہے کہ وہ آئندہ اپنی اگلی فصل کو کس طریقے سے جو ہے وہ اگائے گا، کیونکہ ہر چیز کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، پٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ جو زراعت کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جس میں کھاد ہے، جس کے اندر ادویات ہیں، اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہر لحاظ سے عوام بھی پس رہے ہیں، کسان بھی پس رہا ہے، اور وہ مقتدر طبقات جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہر لحاظ سے فائدے میں ہیں. وہ گندم امپورٹ کرتے ہیں تب بھی فائدے میں ہیں، اور پھر جب سستے داموں لوگوں سے خرید کے پھر اس کو سٹاک کرتے ہیں تو وہ، اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی فائدے میں ہیں. جو اکثر گروور ہے، جو پیدا کر رہا ہے، اس کو بھی فائدہ نہیں مل رہا، اور جو اینڈ یوزر ہے اس کو بھی کچھ مہینوں کے بعد پھر یہ گندم جو ہے مہنگی ہونی شروع ہو جائے گی. اور جس طریقے سے آج آپ دیکھیے کہ آٹے کی قیمت ابھی یہ مارچ میں اور فروری میں جو ہے وہ 150 روپے اور 140 روپے کلو تک پہنچ گیا تھا، تو پھر جو ہے وہ اینڈ یوزر کو جو ہے یہ مہنگے داموں فروخت ہوگی. تو اس حوالے سے ایک وسیع سرکل ہے، کوئی گورنمنٹ کا اس کے اندر کنٹرول نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے دانستہ طور پر یہ بددیانتی کی ہے کہ عین اس وقت انہوں نے جب ہماری گندم تیار تھی، عین اس وقت انہوں نے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی، اور اب گورنمنٹ کے پاس سٹاک نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے کسان سے وہ گندم خریدے. جی بالکل، ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا ہے کہ کسان جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے. کسان نے بیج، کھاد اور دیگر ضروریات جو تھی گندم کی فصل میں وہ مہنگے داموں خریدی، جبکہ اب کسان کی فصل کے مناسب دام نہیں ہے. تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ گندم کی خریداری کا عمل جو ہے اس کو شروع کرے، تاکہ کسان کو آئندہ فصل کے لیے جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ قیمت مل سکے، تاکہ وہ آئندہ جو ہے وہ کاشت کر سکے. جی حکومت کو چاہیے کہ گندم کی خریداری کا سلسلہ شروع کرے. بہت شکریہ جنید اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنوبی پنجاب میں سرکاری سطح پر گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی. بردانہ کے حصول کے لیے کسان پریشان ہیں. کاشتکار سرکاری ریٹ کے بجائے سستے داموں گندم فروخت کرنے پر مجبور ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ بے وقت بارشوں کی وجہ سے گندم کو بہت نقصان ہوا ہے. اب حکومت کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے. مظفر گڑھ اور پپلا میں تاحال سرکاری ریٹ پر گندم خریداری کا عمل شروع نہ ہو سکا. کسان سال بھر کی جمع پونجی اونے پونے داموں فروخت کرنے لگے. کسانوں کا کہنا ہے کہ بے وقت بارشوں اور آندھی سے گندم کی فصل کو نقصان ہوا. اب حکومت نے جو ریٹ مقرر کیا ہے اس پر بھی گندم فروخت نہیں ہو رہی. محکمہ زراعت اور انتظامیہ نے کسانوں کو اس سال کوئی ریلیف نہیں دیا. ڈیرہ غازی خان میں گندم کی کٹائی آخری مراحل میں داخل. کاشتکار باردانہ کے حصول کے لیے دربدر خوار ہونے پر مجبور ہو گئے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ قرضے لے کر گندم کی فصل کاشت کی غلط پالیسی کے باعث اونے پونے داموں گندم فروخت کرنے پر مجبور ہیں. اونچ شریف میں بھی باردانہ کی تقسیم کا عمل شروع نہ ہو سکا. کاشتکار مڈل مین مافیا کے ہاتھوں لوٹنے پر مجبور ہو گئے. کسان حکومتی ریٹ 3900 کے بجائے 3200 روپے فی من فروخت کرنے لگے. ادھر خانیوال کے کاشتکاروں کو بھی باردانہ فراہم نہ کیا جا سکا. کاشتکار کہتے ہیں کہ محکمہ فوڈ نے 22 اپریل سے باردانہ فراہم کرنا تھا. ایپ پر باردانہ کے حصول کے لیے اپلائی کیا. باردانہ نہ ملنے پر گندم کی فصل خراب ہو رہی ہے. جہانیہ میں گندم خریداری مراکز ویران. گندم کی خریداری شروع نہ ہونے سے کسان پریشان. چیف آرگنائزر کسان بورڈ عامر سجاد کہتے ہیں حکومت گندم خریدنے کو تیار نہیں. آڑتی 2800 سے 3000 روپے فی من گندم خرید رہے ہیں. بھکر میں بھی سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری کا عمل شروع نہ ہو سکا. سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من مقرر، مگر مارکیٹ میں قیمت کم ہے. کسان کہتے ہیں کہ گندم پر آنے والے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. ادھر لودھرا میں کاشتکار گندم کھلے آسمان تلے رکھ کر باردانہ کے منتظر. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ فی ایکڑ 6 بوری باردانہ بھی من پسند افراد کو دیا جاتا ہے. کاشتکاروں کا حکومت سے باردانہ کے حصول کا مطالبہ. لیا میں بھی 6 بوری فی ایکڑ باردانہ کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی. باردانہ نہ ملنے سے کسان مشکلات سے دوچار. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گندم کی فصل پر لاکھوں روپے خرچ کیے اب گندم کوئی نہیں خرید رہا. بہاول نگر میں گندم خریداری مراکز پر کسان خوار ہونے لگے. کاشتکار باردانہ کے حصول کے لیے پریشان. کسانوں کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کی بجائے آڑتی اور بیوپاری باردانہ لے جاتے ہیں. رحیم یار خان کے کاشتکار گندم کے خریدار کے منتظر. غلہ منڈی میں گندم 3200 سے 3500 روپے فی من فروخت ہونے لگی. سرکاری باردانہ نہ ملنے پر کسان پریشان ہیں.
किसान से गंदम कौन खरीदेगा? किसान अपनी गंदम बेचें तो नुकसान, ना बेचें तो परेशान। रहीम यार खान में किसान गंदम खुले आसमान तले रखकर खरीदार के मुंतजिर। काश्तकारों का कहना है कि सरकारी रेट पर गंदम बेचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी का कहना था कि हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बारदाना ऐप मुतारिफ कराई थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 अप्रैल थी, जो तकनीकी खराबी की वजह से बंद रही, जिसके बाद किसान हुसूल बारदाना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में कामयाब ना हो सके। इस हुकूमत ने जो ये कहा कि जी ऐप एक मुतारफ कराई, वो आरटीएस की तरह वो ऐप बैठ गई और उसमें कोई किसानों के आज के दिन तक इन्होंने एक शेड्यूल दिया था कि 1 अप्रैल से 17 तक जो है वो आप ऐप में अपनी दरख्वास्त देंगे और 2 दिन के अंदर जो है वो हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोक्योरमेंट जो है आपको बारदाना देंगे। और आज 27 तारीख हो गई है, हमारे से कम कीमत पे गंदम उठा के ले जा रहे हैं कि क्या ये मेरे पाकिस्तानियों को जो सस्ता आटा देंगे? लिहाजा हम ये रेट भी मुस्तरद करते हैं। पिछले साल भी 3900 था, ये कहाँ का इंसाफ है? काश्तकारों का कहना था कि गला मंडी में 3200 से 3500 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। कम रेट मिलने पर गंदम पर आए अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत किसानों को मुआशी तौर पर मजबूत करने की बजाय मुआशी कत्ल कर रही है। मेहनत करके अनाज पैदा करना किसान का जुर्म बन गया। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत डीजल और खाद की कीमत के मुताबिक गंदम का रेट मुकर्रर करे ताकि किसान मुआशी तौर पर मजबूत हो सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान के पार्क्स में सहूलियात का फुकदान है, तफरीह गाहों में आए शहरी मायूस लौटने लगे। बेशतर झूले टूट फूट का शिकार है, सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। आपको बता दें तफरीही गाहों में आए शहरी मायूस लौटने लगे हैं, बेशतर झूले टूट फूट का शिकार है। मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए सुहेरा तारिक एक पार्क में मौजूद हैं। सुहेरा, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है और क्या मुतालबा कर रहे हैं वो? जी, मुल्तान शहर के जो पास हैं वहाँ पर सहूलियात काफ़ी हैं तफरीह के लिए। वैसे ही तफरीही मकामात बहुत ज़्यादा कम हैं, इसलिए जब इतवार की छुट्टी होती है तो चंद ही गिने चुके हैं और अपनी फैमिली को लेकर आते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम जिना पार्क में मौजूद हैं और इतना पुराना है, यहाँ की हालत भी उतनी ही खस्ता दिखाई दे रही है। यहाँ पर शहरियों की तफरीह के लिए जो स्विमिंग पूल बनाया गया, बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाई गई या झूले जो बनाए गए हैं वो यहाँ पर टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनको खासी मायूसी का सामना करना पड़ता है। एक शहरी हमारे आए आप। अस्सलाम वालेकुम। 18 अगस्त बिहारी रोड से। कुछ पार्क के हवाले से बताएंगे क्या सहूलियात हैं यहाँ पे या क्या मसाइल हैं? सहूलियात तो आपके सामने ही है, खास नहीं है। यहाँ सफाई वगैरह का इंतजाम भी खास नहीं है। झूले जो है वो भी खस्ता हालत में हुए हुए हैं। तो इंतज़ामिया जो है ना वो, लेकिन उनका जहाँ जो है इंतज़ामिया वगैरह है, इनकी ठेकेदारी निज़ाम का, उनका जो है ना वो अच्छा वो रिव्यू है, यानी कि वो अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पार्क जो कंडीशन है वो बहुत लो है। झूले वगैरह हैं, मैं देख रही हूँ आप बड़ी फैमिली के साथ आए हुए हैं। जी जी, बच्चे तो मायूस जी जी बिल्कुल। यहाँ खास बच्चों को जो है ना वो नहीं मिला, जिसकी वजह से ना बच्चे ज़रा एंजॉय करते। जी, यहाँ पर पार्क में बड़ों के साथ साथ बच्चे जो हैं वो भी आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो उन्होंने एंजॉय करना होता है। यहाँ पर जैसा कि पीछे भी आप देख सकते हैं आइसक्रीम स्टॉल है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? एक मिनट, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे सहूलियात हैं, झूले सारे चल रहे हैं? चल तो रहे हैं, बस सही नहीं है। पानी भी बहुत गंदा है, मिट्टी पानी भी बहुत गंदा है। यहाँ पे जब गंदे पानी में नहाएंगे तो बीमारियां, हाँ एलर्जी भी आ रही है। एलर्जी हो रही है जैसा यहाँ पर पार्क में सहूलियात नहीं है। जो यहाँ पर पूल बनाया गया है वो भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से स्किन एलर्जी जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। इस साइड पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाटर पार्क बनाया गया है जहाँ पर मुख्तलिफ झूले हैं, लेकिन ये झूले भी बेशतर बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं उन्होंने आना इस वजह से छोड़ दिया है क्योंकि पार्क में जब सहूलियात ही नहीं है तो यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनको खासी मायूसी का सामना करना पड़ता है। इस साइड पर भी आप देख सकते हैं कि ये झूले जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं और पार्क की रौनक जो है वो इतवार के रोज़ भी
हमें यहाँ पर कोई ख़ास रौनक जो है वो नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर शहरी जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्क की ये सूरत हाल है तो लोग यहाँ पर फिर छुट्टी किस तरह से अपनी मनाते हैं, क्योंकि मुल्तान शहर में तफरीही मकामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। एक फैमिली यहाँ पर है। आप कहाँ से आए हैं? हम शाहरुख आलम कॉलोनी मुल्तान से आए हैं। पार्क के हवाले से कुछ बताएंगे, यहाँ पर सहूलियात हैं या नहीं है? झूले पहले बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज था, अब तो थोड़ा कदरे फिर बेहतर हो गया। मैनेजमेंट को चाहिए यहाँ पे अपना इंतजामात जो हैं उन्हें नहीं है, क्या होना चाहिए? सफाई सुथराई ये सफाई के हवाले से यहाँ पे देखा जाए, आप देखें इस साइड पे सारा ये सफाई होने वाली है, तो इस चीज़ को ये काइंडली देखें। ये इस शाहरुख आलम कॉलोनी का एक ही पार्क है जहाँ पे हम लोग आया करते थे, तो इसे देखा जाना चाहिए। ठीक है जी, इस पूरी कॉलोनी शाहरुख आलम कॉलोनी मुल्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्क जो है वाहिद तफरीही मकाम शहरियों के लिए है। वैसे भी ओवरऑल अगर शहर में देखा जाए तो तफरीही मकामात बहुत कम हैं। यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी मायूसी का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर झूले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बंद पड़े हुए हैं। एक बच्ची से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, उधर देख के बताओ। झूले लिया आपने? कौन सा झूला लिया? टी वाला। बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर मायूस दिखाई दे रहे हैं हमें, और शहरियों का ये मुतालबा है कि जो मुल्तान शहर के पार्क हैं उनकी सूरत हाल जो है वो बेहतर बनाई जाए, का इंतज़ाम जो है उसको बेहतर किया जाए। यहाँ पर बेशतर जो टिकट घर हैं वो भी मुल्तान के बंद पड़े हुए हैं। टिकट्स लेने के लिए जो शहरी आ रहे हैं, क्योंकि झूले ही बंद हैं तो यहाँ पर फिर टिकट घर जो है वो किस तरह से कायम हो सकता है, उस साइड पर हम आपको चलकर दिखाएंगे। अगर कैमरे में आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है और दूसरा शहरियों के लिए जो स्लाइड बनाई गई थी, अब जैसे कि गर्मी का मौसम है तो शहरी यहाँ पर आते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं पानी में नहाने के लिए, खेलने के लिए, लेकिन इसकी भी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये बंद पड़ा हुआ है। और अगर कैमरामैन फोकस कर सके तो यहाँ पर नीचे सारा पानी जो है वो यहाँ पर खुश्क पड़ा हुआ है और कचरा आपको नज़र आ रहा होगा। बच्चे जो हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो ज़िद करते हैं और अक्सर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रोना भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि पार्क जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। शहरी हमें इतवार की छुट्टी वाले दिन भी यहाँ पर बहुत कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं। जी, छुट्टी वाले दिन भी लोग कम दिखाई दे रहे हैं। सुहेरा तारिक हमें अपडेट करी थी। बहुत शुक्रिया सुहेरा आपका। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में इंतजामिया के पार्क्स को खूबसूरत बनाने के दावे धरे रह गए। अब्बासिया टाउन का पार्क मसाइल का गढ़ बन गया। पार्क चार दीवारी, वॉकिंग ट्रैक्स, झूलों से महरूम है। मजीद आमिर भट्टी से जानते हैं। जी आमिर, आगाह करें। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में ज़िली इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की शहर के पार्क्स को खूबसूरत बनाने के दावे जो हैं वो छूमंतर हो चुके हैं। सिर्फ फोटो सेशंस किए जा रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही है, लेकिन अमली इक़दाम जो है बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। ये रहीम यार खान के फवारा चौक के करीब अब्बासिया टाउन का ये मेन पार्क है, जिसमें आप देखें मेरी बैक साइड पर, तो यहाँ पे जहाँ पे फूल होने चाहिए थे, पौधे होने चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो जगह जगह जो है वो कचरा कुंडी के मनाजिर दिखाई दे रहे और बदबू इतनी है कि यहाँ पे खड़ा होना भी जो है वो मुश्किल है। सफाई के हवाले से बिल्कुल भी यहाँ पे नाकिस इंतजाम हैं। उसके अलावा यहाँ पे चार दीवारी के भी जो इंतजाम हैं वो भी बराए नाम है, और यहाँ के जो पकवान सेंटर के करीबी जो दुकान है उन्होंने जो अपना मोस्टली जो सामान है इसी पार्क के अंदर ही रखा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। अगर यहाँ पे देखा जाए बैठने के लिए, तो बैठने के लिए यहाँ पे कोई भी बेंच नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जिस पे कोई आके शहरी या फिर अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ सकता है। वॉक करने के लिए कोई मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे ट्रैक्स नहीं है, एक ही झूला लगा, वो भी जो है बेकार है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सफाई और दीगर जो इंतजामात हैं वो बराए नाम है। शहरियों के लिए जहाँ ये पार्क जो है उनकी लिए जो है वो सहूलियात पैदा करता है उनकी तफरीह के हवाले से, तो ये पार्क जो है उनके लिए मसाइल पैदा करता दिखाई देता है। इस हवाले से शहरियों का ये मुतालबा आला हुकाम से कि इस पार्क में झूले लगाए जाएँ, चार दीवारी दी जाए, और इसके साथ साथ मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे जो है वो अमला तैनात किया जाए, दो कि तमाम तर जो झूले और ट्रैक्स बनाने के साथ साथ फूल पौधे वगैरह ये भी उगाए जाएं, और इसका मकसद ये हो कि यहाँ पे सहूलियात दी जाएं तफरीह के हवाले से, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, फैमिलीज आएँ, और इस इलाके के लोग जो है ज़िली और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की हुकूमत पंजाब के VN के तहत तमाम तर जो सहूलियात हैं उससे मुस्तफ़ीद। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।
बहावलपुर चिड़ियाघर में सहूलियात का फुकदान है। सैर व तफरीह के लिए आए मकामी शहरी मायूस लौटने लगे। शहरी खाने पीने की मियारी अशिया न मिलने पर नाला दिखाई दिए हैं। मज़ीद जानने के लिए महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा किन परेशानी का सामना है? जी, बहावलपुर की जो चिड़ियाघर है वो जनूबी पंजाब पूरे का सबसे बड़ी तफरीगाह है। यहाँ पर रोजाना की तादाद जो अगर हम काउंट करें तो 10,000 के नजदीक है, लेकिन सैटरडे संडे को यहाँ पर 50-50 हज़ार के नजदीक अफराद पूरे जनूबी पंजाब से और खासतौर पर बहावलपुर से यहाँ आते हैं और आने के बाद यहाँ पर सैर करते हैं। लेकिन सैर करने के लिए तो चिड़ियाघर में कोई कमी नहीं है। बेहतरीन जबरदस्त यहाँ के दरख्त लगे हुए हैं, बहुत सारे खूबसूरत जानवर हैं, खूबसूरत परिंदे हैं, लेकिन सहूलियात भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं जो उन मुकामी सियाहों के लिए होनी चाहिए जो यहाँ पर सैर को आते हैं। टॉयलेट्स हैं तो इतने बदबूदार हैं कि उसके आसपास तो आप ठहर नहीं सकते। कैंटीन है तो उसके खाने आप खा नहीं सकते। और इंस्टेंट फूड जो है, चिप्स हुए, स्नैक्स हुए, दही बल्ले, गोलगप्पे, वो भी इतने गैर मियारी है कि जो यूं कह लें कि मजबूरन है, वो मजबूरी में है, वो जिनको भूख शदीद लगी वो तो खाएंगे, अदरवाइज शायद आप उसको खाने से अवॉइड करें। कैंटीन अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो कैंटीन पर आम पानी, आम ब्रांड का पानी जो है 120 रुपए की 1.5 लीटर की बोतल है, जबकि 120 की बाहर मार्केट में ब्रांडेड बोतलें नहीं है। 140 से 150 के टिन पैक हैं जो कि मार्केट में 80 रुपए के फरोख्त होते हैं। तो इस तरह की शिकायत अगर तफरीह के लिए लोग आए और 500-1000 रुपया एक आम आदमी का यहाँ पर लग जाए तो फिर कौन तफरीह करना पसंद करेगा। तफरीह गाहों को आबाद करने के लिए और तफरीह करने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस हवाले से कमिश्नर बहावलपुर और इंतजामिया चिड़ियाघर को नोटिस लेना चाहिए। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि इस बच्चे के साथ लेकर, ये वो ब्रांड है जो इन्होंने यहाँ पर पानी के लिए पिया है। तो मुझे नहीं पता कैसा पानी, इन भाई से पूछते हैं। आप बताइएगा, आप बच्चों के साथ आए हैं, कुछ बातें मेरी भी सुनी है आपने, इन शिकायत में किस हद तक तस्दीक है या मुसद्दक है? सर बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एग्री करूंगा। एक तो यहाँ बहावलपुर में बहुत ही कम पब्लिक प्लेसेस हैं जो अवेलेबल हैं, और जब हमें विजिट करना पड़ जाए बच्चों के लिए, बच्चों की जिद की खातिर अगर कभी चिड़ियाघर आना पड़ जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा मायूसी होती है। यहाँ पे जो हाइजीन है या क्लीनलीनेस है उसका ख्याल ना होने के बराबर है ऑलमोस्ट जो है। और जब भी अगर हम यहाँ पे कैंटीन का कभी रुख करते हैं तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ओवरचार्ज कर रहे हैं, और दूसरी गैर मियारी अशिया। प्राइसेस ओवरचार्ज तो चलो बर्दाश्त कर लेता है, इंसान है, वो कहता है यार चले कोई नहीं, मैं आया खर्च। मियार और गैर मियार पे आप सर बहुत गैर मियारी अशिया यहाँ पे, जो एक लोकल ब्रांड का आपने पानी का जिक्र किया है, अगर यहाँ पे जो हमने पानी की बोतल भी परचेज किया सेम प्राइस के अंदर, यहाँ पे हम अच्छे ब्रांड नेस्ले और एक्वाफिना का हम पानी जो है वो बाहर से परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पे अगर प्रॉपर कोई सिटिंग एरिया यहाँ पे आवाम के लिए नहीं है, अगर हम यहाँ पे बैठने के लिए अगर कोई प्रॉपर प्लेस की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जो सीट्स हैं या फिर यहाँ पे जो बैठने की जगह है वहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई होती है, और मक्खियां हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो अवेलेबल इंस्टेंट जो चीजों में मिलने वाली फ्रूट चाट या फिर गोलगप्पे और यहाँ पे जो दीगर अशियां हैं वो नहायत गैर मियारी हैं और उनके ऊपर मक्खियां बैठी हुई हैं। तो जाहिर अगर वो काम बाहर से बंदा, लगता है कि अभी फूड अथॉरिटी वालों ने यहाँ का दौरा नहीं किया। बिल्कुल, मैं यहाँ पे केयर टेकर्स और यहाँ पे जिले इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि इसको देखें, और ताकि जो है यहाँ पे जो पब्लिक आए तो उसकी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल कोई बढ़ सके और यहाँ पे हम जो है वो मायूस होकर ना जाएं। मायूस होकर ना जाए। तीन बच्चों से भी जानते नहीं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पानी की खैर है, आप लोगों ने चीजें खा पी ली होंगी, लेकिन कैसा लगता है जब आप लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं शायद बच्चे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते पानी इतना महंगा खरीदना, तो ऐसी बारे में चले आप बोले चले, डजंट मैटर। बात यह है कि बहावलपुर जो है वो एक बहुत बड़ा वास्ट डिवीजन है और उसका जिला जो है वो खूबसूरत तरीन जिलों में है पंजाब के। उसका अगर ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे शहरों में क्या हाल होगा। बहावलपुर के लिए बहुत ज्यादा फंड मिले ना मिले, लेकिन नवाब साहब जो बहावलपुर के थे उन्होंने बहावलपुर शहर को डे फर्स्ट से इस तरह स्टैब्लिश किया कि शायद जब तक ये शहर रहे, इसको बहुत ज्यादा फंड्स ना भी मिले थे, ये शहर खूबसूरत डिक्लेयर रहे, ये शहर खूबसूरत कहलाता रहे। इसी हवाले से चिड़ियाघर है, नूर महल है, दरबार महल है, निशात महल है, बहावलपुर के दीगर सड़कें हैं, दीगर एरियाज हैं जो इतने खूबसूरत है।
लाल सुहाना है जो बहावलपुर क्या पंजाब समेत पाकिस्तान के बड़े जंगलात में एक है। तो लेकिन बहावलपुर शहर का जो सबसे बड़ी तफरीगाह है चिड़ियाघर, जिसमें लाखों लोग महीने में और 50,000 से ज्यादा एक से दो रोज में सैटरडे और संडे को आते हैं, सहूलियात से महरूम है, मुनासिब टॉयलेट्स नहीं है, मुनासिब खाने पीने की अशिया नहीं है, जिसके बायस शहरी नाला है शिकवा कर रहे थे, हुकूमत को नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे थे। जी, शहरी शिकवा कुना है और हुकूमत से नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका महमूद।